नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी फिनो पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। स्पाइस मनी पोर्टल पर स्पाइस मनी कंपनी ने फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का सर्विस या फिर फैसिलिटी 9 जून से 11 से 12 बजे के बाद में यह सर्विस पूरी तरीके से लाइव कर दी गई है। मतलब यह है कि स्पाइस मनी कंपनी ने अपने स्पाइस मनी पोर्टल पर जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो सर्विस है वह सर्विस 9 जून से अपने पोर्टल पर लॉन्च कर दी है या फिर ऐड कर दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी पोर्टल पर जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो सर्विस ऐड हुआ है तो इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्पाइस मनी पोर्टल पर जो फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है या फिर जो सर्विस स्टार्ट हुआ है तो यह सर्विस किन किन रिटेलर्स को मिलेगा। तो जिस भी रिटेलर के पास में स्पाइस मनी का पोर्टल है या फिर जिस भी रिटेलर के पास स्पाइस मनी का पोर्टल भी है और स्पाइस मनी कंपनी का जो माइक्रो एटीएम आता है तो वह माइक्रो एटीएम अगर से किसी रिटेलर के पास अगर से है तो वह रिटेलर फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास स्पाइस मनी का पोर्टल अगर से है तो आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास जो स्पाइस मनी का जो मिनी मैजिक डिवाइस होता है या फिर स्पाइस मनी कंपनी का जो ब्लैक कलर का माइक्रो एटीएम होता है तो वह माइक्रो एटीएम आपके पास स्पाइस मनी कंपनी का होना चाहिए। आपके स्पाइस मनी पोर्टल पर माइक्रो एटीएम का सर्विस चालू होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, तब ही जाकर आप स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा कस्टमर्स को फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपके पास अगर से स्पाइस मनी का पोर्टल अगर से तो आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पाइस मनी का जो माइक्रो एटीएम होता है तो वह माइक्रो एटीएम आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। अब मैं इसका आपको कुछ और डिटेल्स देता हूं। आपके पास अगर से स्पाइस मनी का पोर्टल भी है और स्पाइस मनी का माइक्रो एटीएम भी आपके पास अगर से है तो आपको इसके लिए जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग का जो किट होता है तो वो किट भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किट किस तरीके से मिलेगा। तो आपने जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर जिस भी स्पाइस मनी के एम्प्लॉय से या फिर जिस किसी से आपने स्पाइस मनी का जो रिटेलर आईडी लिया है तो उनसे आपको संपर्क करना है। और आपके पास माइक्रो एटीएम अगर से नहीं है या फिर आपके पास किट अगर से आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं जिनसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है। उनको आप बता सकते हैं कि मुझे फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करना है तो मुझे एक माइक्रो एटीएम और किट चाहिए, तब जाकर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी, स्पाइस मनी का माइक्रो एटीएम और फिनो पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग का जो किट होता है तो यह तीनों प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर से स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी है, आपके पास स्पाइस मनी का माइक्रो एटीएम अगर से है और आपके स्पाइस मनी पोर्टल पर माइक्रो एटीएम का सर्विस अगर से स्टार्ट है और आपको अगर से कस्टमर्स को फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करके अगर से देना है तो आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का किट कितने रुपए में गिरेगा, कितना उसके लिए आपको पैसा लगेगा।
तो आपको अगर से फिनो पेमेंट्स बैंक का वेलकम किट अगर से लेना है तो उसके लिए आपको पर किट 50 रुपीज़ लगेगा। मतलब कि एक किट अगर से आप लेते हो तो उसके लिए आपको 50 रुपया लगेगा। आप जितना चाहे उतना किट आप परचेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर से स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग अगर से आप करते तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो आप अगर से स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग अगर से करते हैं तो उसके लिए आपको टोटली पूरा 60 रुपए का कमीशन मिलेगा। अब 60 रुपए का कमीशन किस तरीके से मिलेगा उसका भी मैं आपको पूरा फंडा बताता हूँ। तो आपने जो 50 रुपीज़ का जो किट लिया था तो उस किट में से जो आपको किट का जो पैसा रहता है तो वो किट का पैसा आपको 35 रुपीज़ रिटर्न आएगा। मतलब कि किट का तो आपको 50 रुपया लगा लेकिन उसमें से आपको किट का टोटली 35 रुपीज़ रिटर्न आएगा। उसके बाद में आपको उसमें से 35 प्लस 25 टोटली 60 रुपीज़, मतलब कि 35 प्लस 25 रुपीज़ टोटल 60 रुपया आपको स्पाइस मनी पोर्टल पर कमीशन आएगा जो आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करोगे। इसका मतलब यह है कि जो आपने एक किट परचेज किया था फिनो पेमेंट्स बैंक का वेलकम किट तो उसका आपको टोटल जो रिफंड आएगा वो आपको 35 रुपीज़ आएगा। उसके बाद में आप जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो किट होता है उसे आप स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा एक्टिवेट अगर से करते हो तो उसके लिए आपको टोटल 25 रुपए का कमीशन मिलेगा। टोटल हो गया आपका 60 रुपया। तो आपको 60 रुपया स्पाइस मनी पोर्टल पर कमीशन के तौर पर ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्पाइस मनी पोर्टल से फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कस्टमर से कितना पैसा लेना है या फिर कस्टमर को फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करने पर कितना पैसा लगेगा। तो आप अगर से स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग अगर से करते हैं तो आपको कस्टमर से टोटली 1000 रुपीज़ लेना है। इसका मतलब यह है कि आपको अगर से कस्टमर का फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करना है तो कस्टमर से आपको 1000 रुपया लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कस्टमर से जब आप 1000 रुपया लोगे तो उसमें कस्टमर को एक वेलकम किट मिलेगा प्लस में फिनो पेमेंट्स बैंक का एक एटीएम कार्ड मिलेगा। 400 रुपया फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, कट हो जाएगा और बाकी का 600 रुपया फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करते हो तो वहां पर प्रोसेस में आपको किसी तरीके का कैश डिपॉजिट नहीं करना है। अकाउंट में कस्टमर का किसी भी तरीके का आपको वहां पर चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कस्टमर का फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करते हो उसके बाद में आपको कस्टमर का उस अकाउंट को जब आप चालू करते हो तो उसके लिए आपको कस्टमर के अकाउंट में या फिर आपको जिस भी कस्टमर का आपने फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग किया है तो उस कस्टमर के फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में आपको 1000 रुपीज़ 1000 रुपया आपको उसके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद में उसके अकाउंट से 400 रुपया डेबिट होगा जिसमें कि कस्टमर को जो वेलकम किट मिला है और जो एटीएम कार्ड मिला है तो उसको वह चार्ज लगेगा। 400 रुपया उसके सेविंग्स अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और उसका सेविंग्स अकाउंट फुल्ली सर्विसेज के साथ चालू हो जाएगा। उसके सेविंग्स अकाउंट को वो यूज कर सकता है और बाकी का जो 600 रुपया है तो उसके फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा वैसा ही रहेगा, वो पैसा किसी भी तरीके से डेबिट नहीं होगा। और जो बाकी का जो 400 रुपया है तो वह 400 रुपया फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। वह डेबिट इस वजह से होगा कि कस्टमर को जो वेलकम किट मिला है और जो कस्टमर को जो एटीएम कार्ड मिला है तो उसका टोटली चार्ज 400 रुपया है, 399 रुपीज़ है। इसलिए से कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से 400 रुपया डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में उसका जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट है तो वह पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। तो यह पूरा जानकारी है फिनो पेमेंट्स बैंक का स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का।
तो आपको अगर से स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग अगर से करना है तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले स्पाइस मनी पोर्टल का रिटेलर आईडी होना चाहिए। उसके बाद में स्पाइस मनी कंपनी का जो माइक्रो एटीएम आता है तो वो माइक्रो एटीएम होना चाहिए। उसके बाद में फिनो पेमेंट्स बैंक का जो वेलकम किट आता है तो वो वेलकम किट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद तब जाकर आप कस्टमर्स का फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। इसके लिए आपके पास पूरी यह चीजें होना चाहिए। उसके बाद भी आपको कस्टमर का जो आप सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करते हो तो उसमें आपको 1000 रुपया फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में आपको कैश डिपॉजिट करना होगा, तब ही जाकर उस कस्टमर का फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से चालू होगा। उसके अकाउंट में से 400 रुपया डेबिट होगा। उसके लिए उसको एक वेलकम किट और एक एटीएम कार्ड मिलेगा, तब जाकर उसका पूरी तरीके से फिनो पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट होता है तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। और उसके लिए आपको 60 रुपए का कमीशन भी मिलेगा, जिसमें जो आपने 50 रुपए में जो किट खरीदा था उसका आपको रिफंड 35 रुपये मिलेगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा 10 रुपया कमीशन मिला के यहाँ पर दिया जाएगा। टोटली आपको उस पर 60 रुपया दिया जाएगा। तो यह पूरी जानकारी है स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के बारे में। यह पूरी जानकारी है। तो आपको अगर से स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी अगर से लेना है या फिर आपके पास स्पाइस मनी पोर्टल का रिटेलर आईडी अगर से नहीं है या फिर आपको अगर से स्पाइस मनी का माइक्रो एटीएम लेना है, आपको अगर से स्पाइस मनी का जो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो वेलकम किट है वो वेलकम किट भी आपको अगर से परचेस करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको तीनों प्रोडक्ट्स मेरे पास से मिल जाएगा। आपको स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी, आपको स्पाइस मनी का माइक्रो एटीएम, आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का वेलकम किट मेरी ओर से मिल जाएगा। तो आपको अगर से मेरे से अगर से ये तीनों प्रोडक्ट्स अगर से बाय करना है तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझे एनी टाइम कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप मुझसे ये तीनों प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपनिंग के बारे में पूरी प्रोसेस बताई है और पूरी जानकारी भी दी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा ना, वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा ना तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।